जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली से लगन से हम क्या देखेंगे। जो हमारी प्रश्न कुंडली बनेगी रोग के लिए, उसके लगन से हम क्या देखेंगे। जैसे हमें मालूम है लगन से हम डॉक्टर की स्थिति को देखते हैं। हमारा यदि प्रश्न कुंडली में चर राशि आती है, चर राशि का मेरा मतलब मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशि हुई। अगर लगन में चर राशि हो और उसमें पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती डॉक्टर की। या लग्नेश नीच का हो, जो भी हमारी प्रश्न कुंडली बनी उसका लग्नेश नीच का हो, वो स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। या लग्नेश शत्रु राशि में हो या दुर्बल हो, इन सब स्थितियों में डॉक्टर की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नकर्ता को हमें कहना चाहिए कि उसे डॉक्टर बदल लेना चाहिए। उसके रोग का उपचार डॉक्टर ने सही से नहीं पकड़ा, इसकी वजह से वो रोगी जो है ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसमें डॉक्टर की जो काबिलियत है उसके ऊपर डाउट होता है कि वह रोग को पकड़ नहीं पाता। तो हमें यह समझ जाना चाहिए यदि हमारी चर राशि है, उसमें पाप ग्रह बैठे हैं या क्रूर ग्रह बैठे हैं, और या पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि लग्नेश नीच का हो जाए, 6-8-12 में चला जाए या निर्बल हो जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, तो ऐसी स्थितियां डॉक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो हमें डॉक्टर को बदलना चाहिए। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि हमारी स्थिर लगन है, स्थिर लगन कौन सी हुई, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनमें से कोई लगन है उसमें शुभ ग्रह बैठा हो, स्थिर लगन में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रहों की युति हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये समझेंगे कि डॉक्टर ने रोग को पकड़ लिया है। डॉक्टर सही है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उसने रोग को पकड़ लिया है। हाँ, बीमारी को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि रोग विलंब से ठीक होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो हमें धैर्य रखना चाहिए कि रोग ठीक हो जाएगा। अब हम तीसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या होगी, द्विस्वभाव राशि हो सकती है। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि हो सकती है लगन की। वैसी स्थिति में हमें यह देखना चाहिए लग्नेश की क्या पोजीशन है। यदि यह स्थिति है तो उसमें हमें लग्नेश की पोजीशन भी देखनी चाहिए। यदि हमें लग्नेश की पोजीशन भी कमजोर लगती है और लगन की स्थिति भी कमजोर लगती है, तो हमें एक सेकंड थॉट ले लेना चाहिए, एक दूसरा विचार ले लेना चाहिए, एक दूसरी राय ले लेनी चाहिए अपने रोगी के लिए, जिसके बारे में प्रश्न है। हमें ये बताना चाहिए उसको कि वो एक सेकंड थॉट ले लें, दूसरे डॉक्टर से सलाह कर लें, अपने पेपर्स उनको दिखाकर चेक कर लें क्या रोग में कोई परेशानी तो नहीं है। सेकंड थॉट लेना जरूरी हो जाता है इस स्थिति में। यदि द्विस्वभाव लगन हो, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक लगन की डिग्री हो, तो हम उसको स्थिर की तरह मानेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी स्थिर राशि के लिए बताया, तो स्थिर की तरह मानेंगे। और इसी केस में यदि द्विस्वभाव लगन हो और हमारे लगन की डिग्री 15 डिग्री से 30 डिग्री तक हो, तो इसको हम चर स्वभाव मानेंगे। तो वैसे भी हम कुंडली को उस हिसाब से भी देखकर पता लगा सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है। इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि रोग कितना चलेगा, रोग लंबा चलेगा या रोग ठीक होगा या नहीं होगा, या पकड़ में नहीं आएगा या आएगा। दूसरा, द्विस्वभाव राशि लगन हो, उसमें एक स्थिति और हो सकती है। जैसे द्विस्वभाव राशियों की जो लगन है, या तो वो मिथुन होगी, कन्या होगी, धनु होगी या मीन होगी, उसके 7वें भाव में हमारी जो भी द्विस्वभाव की लगन है, उसके 7वें भाव में यदि वक्री ग्रह बैठ जाए, द्विस्वभाव लगन के 7वें भाव में वक्री ग्रह बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं प्रश्नकर्ता को कि आप जिस रोग के लिए गए थे वो रोग नहीं है, दूसरा रोग निकलेगा। हम दिखाने कुछ और गए थे, अपने आप को चेकअप करवाने कुछ और गए थे, रोग दूसरा निकलेगा। यह भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने जातक को, जो प्रश्न करता है, उसको आगाह कर देना चाहिए कि समय रहते वो उसका ट्रीटमेंट करवाए। इसके बाद हम और देखेंगे, यदि लगन पर ना शुभ प्रभाव हो ना अशुभ प्रभाव हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई भी लगन हो सकती है 1 नंबर से लेकर 12 नंबर लगन तक। तो उन स्थितियों में हम क्या करें कि लगन के ऊपर ना तो कोई शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है ना अशुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, लग्नेश को देखना होगा, लग्नेश की क्या स्थिति है, क्या वो केंद्र त्रिकोण में है
यदि वो केंद्र त्रिकोण में है, शुभ प्रभाव में है, तो जातक जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि 6, 8, 12 में है तो तब हमें स्थिति देखनी होगी कि क्या रोग हो सकता है, या अगर उसका लग्नेश निर्बल है तो रोग को ठीक होने में समय लगेगा। तो आज हमने बात की रोग प्रश्न कुंडली में लगन से हम डॉक्टर की स्थिति को कैसे देखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में लगन से बीमारी का संबंध क्या है, कौन से ग्रह से हमें क्या बीमारी हो सकती है, लगन से उस बीमारी का संबंध लगन से क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।